श्री गणेशाय में ऊर्जाओं का खेल में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज मैं श्वासों से संबंधित पार्ट 4 के बारे में बात करने जा रहा हूं। ध्यानपूर्वक इस बात को सुने और जाने, वीडियो को अंत तक देखें। पहले मैं बता चुका हूं कि बाएं तरफ से श्वास अगर बाएं नाक के छिद्र से चलता है तो उसे चंद्र नाड़ी का चलना बोलते हैं, और दाहिने से चलते हैं तो सूर्य नाड़ी का चलना बोलते हैं। इसे ईडा, बाएं वालों को ईडा और दाहिने वालों को पिंगला कहा जाता है। बाएं चलता हो या दाहिना चलता हो या कभी कभी दोनों चलते हैं तो सुषुम्ना नाड़ी का चलना बोलते हैं। बाएं अगर चले तो 5 तत्व इसमें चलते हैं बारी बारी से, क्रम से, और दाहिना चले तो इसमें भी 5 तत्व चलते हैं। जल तत्व और पृथ्वी तत्व में मन की एकाग्रता बनी रहती है। कोई किसी भी कार्य को, अगर साधना हो, किसी काम में जाना हो, यात्रा में जाना हो, कंपटीशन देने जाना हो, या किसी कार्य को आरंभ करना हो, शुभ कार्य को, या कहीं युद्ध में जाना हो तो मेरा जीत कैसे हो जाए, मुकदमा में जाना हो तो मेरा ही जीत पक्का हो, ऐसे ईश्वर के तत्वों को देख करके इसका उपाय करते हैं। अगर पढ़ने बैठना हो तो किस तत्व में बैठे तो सफलता हासिल होगी, परीक्षा देनी हो तो किस तत्व में बैठे, इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। दाहिना चले या बायां चले, कोई स्वर चलता, अगर छाती के पास तक लंबी सांस आ रही है, जहां पर हनुमान जी अपने छाती को फाड़ करके और श्री रामचंद्र और सीता को दिखाए हैं, वहां तक अगर पहुंचता है श्वास, लंबी सांस खींचते हैं और छोड़ते हैं, बाएं तरफ से अगर जाता है वहां तक या दाहिने तरफ से जाता है तो कहेंगे 16 अंगुल वहां तक होता है, नाक से लेकर के सीधी अगर बैठा जाए तो उसे जल तत्व का चलना माना जाता है। उसके बाद अगर 12 अंगुल चले, उससे 4 अंगुल घट करके चले लंबा, तो पृथ्वी तत्व माना जाता है। इसी पृथ्वी तत्व में पढ़ाई की जाती है, स्टडी की जाती है, मन एकाग्र रहता है और कोई भी पढ़े हुए चीज ध्यान में लंबे समय तक रहता है, मेमोरी में सेव हो जाता है। इसी में पढ़ाई किया जाता है। जल तत्व में कोई यात्रा हो या कोई शुभ कार्य आरंभ करना हो, या लव करना हो, या शादी विवाह करना हो तो इसमें किया जाता है। माने दोनों तत्व जो है सफलता के लिए बहुत कारगर है। उससे अगर 8 अंगुल आता है तो इसमें वायु तत्व है। वायु तत्व में तिरछी हवाएं चलती हैं, चाहे स्वर जो चल रहा हो। इसमें सफलताएं थोड़ा कम मिलती हैं, संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन मिलती हैं। अब उसके बाद से 4 अंगुल पर अग्नि तत्व, इसमें तो नष्ट भ्रष्ट हो जाता है कोई भी काम, या कोई सामने वाला आ रहा है तो कोई जरूर आपसे उग्रता का व्यवहार करने आ रहा होगा, या कोई षड्यंत्र से संबंधित आता होगा, ये समझे। अगर नाकों में ही बहुत कम मात्रा में चल रहा हो श्वास दोनों में, तब आकाश तत्व का चलना कहते हैं। इसमें तो कोई कार्य नहीं किया जाता है, शून्य है, जैसा ही होता है, असफलता ही हासिल होती है। अब अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। ऐसे मैं बता देता हूं, चंद्र स्वर चले और जल तत्व और पृथ्वी तत्व चलता हो तो जॉब में जाए। ज़्यादातर आप चंद्र स्वर में जॉब में जाएं, ज्वाइन करने के लिए, नौकरी के लिए, या उसके ढूंढने के लिए अगर जाते हैं, व्यापार करने के लिए जाते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। अपने पहले कदम को उठाइए जो स्वर चल रहा है। जैसे चंद्र स्वर में जाते हैं तो बाएं पैर को उठा करके आगे बढ़ना होगा घर से, और दाहिने स्वर में अगर चल रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं तो उग्र कार्य के लिए ही जाया जाता है तो दाहिना कदम को बढ़ाया जाता है। अगर कंपटीशन देने जा रहे हैं, परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप जाएं, लेकिन जब लंबी सांस चल रही हो तभी आप परीक्षा देना शुरू करें।
ऐसे आप अनुलोम विलोम कर लीजिएगा या अपने स्वर को बंद कर लीजिएगा, बाएं स्वर को, और दाहिने से ही कुछ समय तक श्वासा को खींचिएगा, छोड़िएगा लंबा, धीरे धीरे शांत हो करके, तो आपका ये दाहिना शुरू हो जाएगा और उसमें आप परीक्षा दीजिए। कॉपी कलम को उठाइए तो कम से कम श्वास को खींच करके, रोक करके तब उठाइए और लिखना शुरू कर दीजिए। उसके बाद छोड़ दीजिए, जो लिखते जाइए, अब इस पर ध्यान मत दीजिए। अब आगे मैं बताऊंगा अगले पार्ट के बारे में। धन्यवाद।